बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के अध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। महाराज जी, अपना परिचय बताते हुए, जन्माष्टमी बीता है, कैसी जन्माष्टमी रही भक्तों की? मैं रसिक गोविंद दास, इस्कॉन वाराणसी। जन्माष्टमी तो जितना हम लोग को उम्मीद नहीं था उससे कहीं ज़्यादा श्रद्धालु भक्त आए। पूरा एकदम जैसे महसूस हो रहा था कि पूरा काशी वाराणसी उमड़ पड़ा है इस्कॉन मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का प्रसाद पाने के लिए। सारा अस्त व्यवस्था हमारा जो है कि एकदम मुस्तैद था, पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद था। हमारा जो बाउंसर सिक्योरिटी लगाया गया था वो पूरा मुस्तैदी के साथ कंट्रोलिंग भी लगा हुआ था। कंट्रोल सारे भक्त जो है कि चैन बना करके पब्लिक को कंट्रोल किया और उनको लाइन में लगा करके सारे भक्तों को दर्शन कराने के लिए पूरा सहयोग किया। सारे भक्त आए और आकर के दर्शन किए भगवान का और भगवान का प्रसाद प्राप्त किया। प्रसाद पा करके धन्य हुआ। अभी सुबह से हमारा भंडारा चल रहा है। भंडारा अभी भी बाहर प्रसाद वितरण हो रहा है। लगभग मान के चलिए कि करीब करीब 10 से 12 हज़ार भक्तों को प्रसाद सुबह से लेकर के अब तक हो चुका है और प्रोग्राम हमारा बहुत बढ़िया सफल हुआ। कोई बात, कोई विवाद, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा हुआ। बड़े अच्छे से प्रोग्राम सफल हुआ है। इसके लिए हम पूरे काशी वासियों को धन्यवाद देते हैं और भगवान के आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं कि भगवान आशीर्वाद पूरे काशी के भक्तों को दे। महाराज जी, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इस्कॉन मंदिर आपके नेतृत्व में भक्तों की संख्या बढ़ती जाए, युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि श्री कृष्ण के जीवन से वो क्या सीखे हुए? देखिए, युवाओं के लिए या सभी जीव आत्मा के लिए, हम सभी जीव आत्मा हैं। ये आत्मा शाश्वत है, ये शरीर नश्वर है। ये शरीर नष्ट होता है और ये आत्मा जन्म लेती है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो इसके लिए भगवत गीता में बताया गया है कि जब हम भगवान का नाम लेंगे, अंत्य काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम नाति अस्त्र संशय, कि अंत काल में जब हम भगवान का नाम लेंगे तो ये हमारा आत्मा भगवान के धाम जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा। हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, इस संसार में दुख झेल रहे हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए एक ही मार्ग है, भगवान का शरण लेना, भगवान के नाम का शरण लेना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का जप कर, नाम के जप करना। ये युवाओं के लिए भी और मतलब सारे वर्ग के मनुष्यों के लिए ये रास्ता बताया गया है भगवत गीता में। तो ये सभी वर्ग के लोग इसको अपना करके भगवान के नाम को का शरण ले करके हम मुक्त हो सकते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से और इस दुख रूपी सागर से हम मुक्त हो सकते हैं। महाराज जी, लगातार युवाओं का इस्कॉन के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, युवा बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है? क्या है ऐसा इस्कॉन में कि लोगों को अपनी तरफ खींचता है? देखिए, इस्कॉन का एक ही रास्ता होता है। जैसे जो आजकल के संसार में कृतियाँ चल रही है, नशा और जो गलत कर्म, गलत कार्य में जुड़ जा रहे हैं, तो इस्कॉन उनको सीधा उनके जो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात के बारे में सिखाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या कहाँ जाना है, मेरा क्या धर्म है, मैं मनुष्य के शरीर क्यों प्राप्त किया हूँ, मनुष्य के शरीर प्राप्त करके मुझे क्या करना चाहिए। ये सारे विधि विधान इस्कॉन बताता है और उनको सही रास्ते पर लगाता है और उससे वो लोग, युवा पीढ़ी के लोग अट्रैक्ट होते हैं और इस्कॉन को अपना